नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इस कड़ी में आज हम भाग 6 लेकर आए हैं। दोस्तों, हम आगे शुरू करें उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और हताश न हो। जिन लोगों का सिलेक्शन इस बार के एग्ज़ाम में नहीं होता है वो पूरे धैर्य के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहें, उनको निश्चित सफलता मिलेगी। अभी बहुत समय है आप लोगों के पास, तो हमारे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। उस कड़ी में हम पुनः आगे बढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस कड़ी में एडगर डेल का अनुभव शंकु के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पर लगभग 15-20 क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयार कर लिए जाएं तो इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आइए एडगर डेल के हम शंकु के बारे में, अनुभव शंकु के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो आइए देखें एडगर डेल का अनुभव शंकु इस प्रकार है। तो एडगर डेल का अनुभव शंकु देखिए, शिक्षण अधिगम शंकु को प्रतिपादित किया गया था। देखिए इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो सारे बिंदुओं पर हम चर्चा इस पे कर रहे हैं। एक प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि शिक्षण अधिगम शंकु को प्रतिपादित किया था, तो इस तरह का प्रश्न आए तो है एडगर डेल। और एडगर डेल ने शिक्षण अधिगम शंकु को कब प्रतिपादित किया था, तो ये है 1969। फिर उसके बाद एडगर डेल का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। एडगर डेल का जन्म हुआ था बेंसन में, ये USA में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। 1900 में इनका जन्म हुआ था, सन 1900 में। इनको मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु 1985 में हुई है। ये 85 वर्ष तक जीवित रहे हैं। अब अनुभव शंकु का प्रतिपादन वर्ष हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 1969 में हुआ है। अब हम बात करते हैं, ये एडगर डेल किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब इन्होंने अनुभव शंकु का निर्माण किया था। ऐसा प्रश्न अगर आता है तो ये ओहियो विश्वविद्यालय अमेरिका में है। वहाँ पर जब ये प्रोफेसर थे तभी इन्होंने अनुभव शंकु का प्रतिपादन किया था। अब है ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अगर ऐसा प्रश्न आए तो वो है एडगर डेल। ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो एडगर डेल ने लिखा है। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि शिक्षण में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, शिक्षण में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग से संबंधित कौन सा व्यक्ति है, तो वो है डेल। और डेल का अनुभव शंकु जो है आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से संबंधित है। यह प्रश्न 30 अक्टूबर 2021 को जो बीएड विषय की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर एडगर डेल से पूछा गया है तो एडगर डेल के हम सारे प्रश्नों पर देखें, सभी को हम देख लेते हैं। आगे देखते हैं, मूर्त हो सकता है ये प्रश्न पूछा गया था, ये ना पूछ के अगली बार दूसरा पूछा जाए, तो हम सारे चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो अब जो हमारा ये वीडियो होगा, जितने हमारे वीडियोस होंगे लगभग इस प्रकार के होंगे कि एक सब्जेक्ट पर ही फोकस किया जाएगा।
अभी तो हम प्रश्न वाइज कर रहे थे, एग्जामिनेशन का टाइम था इसके पहले, इसलिए ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन हम प्रस्तुत कर रहे थे। अब हम टॉपिक वाइज हम प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष किया करेंगे, प्रयास यही रहेगा। और ऐसा भी नहीं है, प्रश्नों का भी कलेक्शन हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे बीच बीच में। अब देखिए, एडगर डेल का ये जो मॉडल है उसमें मूर्त से अमूर्त और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर का सिद्धांत इस शंकु में लागू है। कभी कभी पूछ लेता है कि इस शंकु में किस तरह का सिद्धांत लागू है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अब हम अनुभव शंकु को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अनुभव शंकु हमारा इस तरह का है। देखिए, सबसे ऊपरी सतह पर है शब्द प्रतीक, फिर है दृश्य प्रतीक, फिर है अचल चित्र रेडियो। अचल चित्र और रेडियो माने जो चलचित्र ना हो, यानी अचल चित्र हो, अर्थात रेडियो, चलचित्र, प्रदर्श, फिर क्षेत्र भ्रमण, फिर दृश्य प्रतीक। अब देखिए, दृश्य प्रतीक दो जगह यूज हुआ है। एक प्रकार का प्रदर्शन है ये जो दृश्य प्रतीक है, तो एक प्रकार का प्रदर्शन है, विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शन है। और यहाँ पर जो दृश्य प्रतीक है वो एक प्रकार की इमेज की बात की जा रही है यहाँ पर। फिर है प्रदर्शन है, फिर नाटकीय भागीदारी है, आविष्कृत अनुभव है। देखिए, जितना हम नीचे हैं, शंकु का जो निचला हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चों को, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वो उसमें शिक्षण की प्रभाविता सबसे कम होती जाती है। इस तरह से ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे कम प्रभावी शिक्षण अनुभव शंकु में, अगर हम शिक्षण की बात करें तो सबसे कम प्रभाविता वाला क्षेत्र तो सबसे ऊपरी भाग होता है, और सबसे अधिक प्रभाविता वाला क्षेत्र तो वो है सबसे नीचे होता है। अब हम आगे चलते हैं। शंकु के सबसे नीचे के भाग बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए, अभी हमने बताया भी कि शंकु के सबसे नीचे का भाग बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और जैसे जैसे शंकु के ऊपर जाते हैं शिक्षण की प्रभाविता कम होती जाती है। अगर ऐसा पूछ ले, सबसे कम प्रभावशाली शंकु का वह कौन सा भाग है जो सबसे कम प्रभावशाली है, तो सबसे ऊपरी भाग जो है शब्द प्रतीक। और शंकु का सबसे अधिक प्रभावशाली भाग कौन सा है, तो वो है आविष्कृत अनुभव, सबसे निचला भाग है। अब हम चलते हैं, यदि तीन भागों में शंकु को यदि तीन भागों में बांट दिया जाए, तो पूरे शंकु को अगर तीन भागों में बांट दिया जाए तो हम कैसे बांटते हैं? एक तो नीचे का हिस्सा, एक बीच का हिस्सा और एक उच्च भाग। तो जो नीचे का हिस्सा है चालक कौशल का विकास करता है, सबसे नीचे का हिस्सा। और बीच का हिस्सा, देखिए प्रश्न में ऐसा पूछा जा सकता है कि चालक कौशल का विकास शंकु के किस भाग पर निर्भर करता है, तो चालक कौशल का विकास जो होता है शंकु के सबसे निचले भाग पर निर्भर करता है। प्रश्न देखिए कई तरह से बनाए जा सकते हैं। संज्ञानात्मक कौशल का विकास एडगर डेल के शंकु के किस भाग पर निर्भर करता है? संज्ञानात्मक कौशल, तो वो है बीच का भाग जो होता है संज्ञानात्मक कौशल का विकास करता है। और एडगर डेल का शंकु का कौन सा भाग सूचना या अमूर्त कौशल का विकास करता है? तो वो है उच्च भाग। उच्च भाग जो है सूचना या अमूर्त कौशल, मूर्त चीजें नहीं होती, एक व्याख्यान होता है, एक सूचना देना होता है, इस प्रकार का कौशल का विकास उच्च भाग से प्रभावी होता है। तो दोस्तों, आज हम एडगर डेल पर इतनी चीज़ें शेयर किए, और यदि आप
अच्छे से इसको देखेंगे, गहराई से स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बनाएंगे तो देखेंगे कि जहाँ पर ये लगभग 20 प्रश्न हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं तो आप कम से कम इसमें 40 प्रश्न अपने आप बनाएंगे। तो दोस्तों यहीं पर हमारे आज का जो लेक्चर है यहीं पे संपन्न होता है। तो आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, आप पुनः नई ऊर्जा के साथ पुनः असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में जुट जाएं। हम आपके साथ में हैं, हम पूरा साथ देंगे और समय समय पर हम इस तरह के उपयोगी वीडियोज़ को आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।